हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। इंट्रोडक्शन देखा इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट कैसे, सारी चीज़ें जो जो टर्म्स रिलेटेड थे सब हमने पढ़े हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इस तरीके से सपोज यहाँ करंट दे दिया और इस एक्सिस में आपके पास टाइम दे दिया, इस तरीके से करंट को डिफाइन किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट को एक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास करंट। ठीक है, और ये फिगर है, इसमें यहाँ पे आपके पास इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे आपका 5 लिख देते हैं, इधर आपका 5 लिख देते हैं, इधर आपका 10 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम के अंदर क्या बताना है, देखिए फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया, मैंने शॉर्ट करके क्वेश्चन को लिख दिया है। अगर इस तरीके से आपका ग्राफ बना दिया जाता है और उसमें एक एक्सिस में आपका करंट दे दिया जाए और एक एक्सिस में टाइम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इससे आप बताइए। तो आप ध्यान दीजिए, पहले कुछ बेसिक सी बात को ध्यान से समझते हैं। आपको फॉर्मूला पढ़ाया था करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, तो आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, जब हम लोग बात करते हैं एक्स वाई एक्सिस की, एक साइड एक्स होता है एक साइड वाई, और यहाँ पे अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो मुझे एरिया बताना होता है, तो एक्स इंटू वाई कहते हैं। तो एक्स इंटू वाई क्या कहलाता है, आपका एरिया कहलाता है। दो चीजों का, अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो आपका एरिया कहलाएगा। अब आप यहाँ पे एक एक्सिस आपकी आई है और एक एक्सिस में टी है, तो अगर इस डायग्राम का एरिया निकालने की मैं बात करता हूं, तो एरिया होगा आपका आई इंटू टी, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आई इंटू टी क्या है, करंट है। आई इंटू टी, आप यहां ध्यान दीजिए, आई और टी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास चार्ज है। मैं बोल रहा हूं कि अगर इस आई और टी एक्सिस वाले में एरिया निकालने के लिए बोलता हूं, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, जैसे एरिया एक्स इंटू वाई होता है, तो यहाँ एरिया आपका आई इंटू टी होगा, और आई इंटू टी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यू है। तो आपको अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन में चार्ज पूछा जाता है, तो आपने बता देना है जो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर एरिया क्या होगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, Q इक्वल टू, आपको चार्ज निकालने के लिए बोला जा रहा है, Q इक्वल टू आप बोलेंगे एरिया अंडर IT ग्राफ। आपने बोल देना है एरिया अंडर IT ग्राफ। अब अपने समझने के लिए आपने इसको O बोल दिया, इसको A बोल दीजिए, B बोल दीजिए, इसको C और इसको D। तो आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, OAC, OAC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ABCD। ठीक है, ABCD लिख दिया मैंने। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, बेस क्या होगा और आपके पास ये क्या चीजें होंगी। तो यहां ध्यान दो, इधर लिख देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, आप इसको यहां लिख देते हैं, हाफ, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, OC, और हाइट क्या है आपकी, AC है, प्लस इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, एक CD कर देते हैं और एक को AC ले लेते हैं, तो CD इंटू AC हो गया। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, सपोज ये आपकी ब्रेथ हो गई, तो हाफ। OC की वैल्यू कितनी है, 5 मार्क किया हुआ है यहाँ पे, 5। AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, प्लस CD कितना है आपका, C से D आपका, देखिए टोटल 10 है, ये 5 है, तो CD कितना हो गया, 5, और आपका ये जो है ये आपका 5 है, तो ये 25/2 हो गया प्लस 25, तो 12.5 प्लस 25 हो गया, यानी कि 37.5 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपके पास अगर यहाँ पे करंट को एम्पियर में दे देता है और यहाँ पे टाइम को सेकंड में दे देता है, तो यहाँ पे इतना कूलम का चार्ज आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपने देखा कि
कि अगर आपको ग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक्सिस में आपके पास करंट दे दिया जाता है, एक एक्सिस में टाइम दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि चार्ज कैलकुलेट करिए, तो आप चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात करते हैं। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कहते हैं, आप निकाल देंगे कि भाई चार्ज निकालने के लिए मुझे एरिया निकाल देना है, क्योंकि चार्ज Q इक्वल टू आई टी होता है और I इंटू टी क्या कहलाएगा आपका, इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं I इंटू टी की बात करता हूं तो वो एरिया है। तो किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिया जाए, जैसे यहां से यहां जा रहा है, फिर A से B जा रहे हैं, मतलब आपका 0 से 5 सेकंड में, जब आपका टाइम 0 से 5 सेकंड हुआ तो करंट 0 एम्पियर से बढ़ के 5 एम्पियर हो गया। फिर अगले 5 से 10 सेकंड के बीच में करंट आपका 5 ही एम्पियर रह रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो भी दिए होंगे आपने क्लास 11th में, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस किए होंगे, उसी तरीके का ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, सपोज 10 रेज़ टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, 10 रेज़ टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम पॉइंट A to B in 0.1 सेकेंड। ठीक है, 10 raised to the power 20 electrons pass from point A to B in 0.1 second। तो आपसे यहाँ पे ये हो गया, what is value of current, question mark, और direction of current क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। देखिए आपसे दो क्वेश्चन बोले हैं, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, इलेक्ट्रॉन आपके ए से बी की तरफ को फ्लो कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 10 रेज़ टू द पावर कितने हैं वो, 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो पहला तो मेरा आंसर है डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहे हैं तो करंट की जो डायरेक्शन है वो बी टू ए हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए। मैंने कैसे बोल दिया बी टू ए होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रेज़ टू द पावर 20, टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड, इसको आप 1/10 सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब देखो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, करंट निकालना है। Q आपके पास है नहीं, लेकिन Q इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों, N ही होता है, अपॉन आपने T लिख दिया। E क्या होगा आपके पास, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो आप लिख देंगे। तो N कितना है आपके पास 10 रेज़ टू द पावर 20, E कितना हो गया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। टाइम कितना है आपका 1/10, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये 1.6 इंटू 10 हो जाएगा और ये पावर आपकी रह जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 20 में से 19 चला जाएगा तो 1 बच जाएगी। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 एम्पियर, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 160 एम्पियर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अगर आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, इफ Q इक्वल टू AT² प्लस BT प्लस C, दो पार्ट है इसके। मैं पहले वाले का आंसर करवा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बोल दिया है, आपको इस तरीके से फॉर्मूला दे दिया है
Q इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C वेयर ABC आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेयर ABC आर कॉन्स्टेंट्स। आपको क्या करना है, ABC का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। आपको बोल दिया जाता है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का है, फर्स्ट पार्ट फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AB एंड C। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन मैं बाद में लिखूंगा, आप यहाँ पे एक लाइन और छोड़ देंगे क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है, बात की बात है। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो आपने बोला कि Q इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C है। यूनिट एंड डायमेंशन जब आपने लास्ट ईयर में पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जैसे 2 काउ प्लस 3 काउ होगा, दैट इज इक्वल टू 5 काउ। अब 2 काउ प्लस 3 बेफिल तो आप करने वाले नहीं है क्योंकि सेम क्वांटिटीज ऐड होती है। तो अगर ये एक इक्वेशन दी है, इसमें AT स्क्वायर में BT को ऐड किया है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला AT स्क्वायर का होगा वही BT का होगा और वही C का होगा। और काउ प्लस काउ करूंगा, 2 काउ प्लस 3 काउ प्लस 4 काउ, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 काउ जो आएगा वो भी तो काउ ही आएगा ना। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वही इसका। तो किसी इक्वेशन के अंदर हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT स्क्वायर। जैसे आप लोग बढ़ते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता था, LT-1, इसका LT-1। एक्सेलरेशन का कितना होता है, LT-2, टाइम का T, तो कितना आ जाता था ये LT-1। तो हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो हमने कहा कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT स्क्वायर। तो यहां से क्या होने वाला है, अब A का निकालना है तो Q अपॉन T स्क्वायर हो गया। Q इक्वल टू कितना होता है बच्चों, IT अपॉन T स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये I अपॉन टी। आप करंट को डिनोट करते हैं हम लोग A से, तो A बाई टी यानी कि AT-1, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपका AT-1। ऐसे हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ BT। तो B का क्या होगा आपका Q बाई टी, Q का कितना होता है IT, I का A हो जाएगा। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q, और Q का कितना होता है IT, I का कितना A, तो AT। तो ये इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए। किस किस के डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया सारे का, आपने निकाल दिया डायमेंशनल फॉर्मूला A का, B का और C का। अब सेकंड पार्ट इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ ABC आर 5, 2 and 1 in respective SI unit, in respective SI unit, ठीक है, find the value of current at t equal to 5 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब आपको उसने ABC की वैल्यू दे दी, आपसे करंट पूछ रहा है t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में कौन सा करंट आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू dq बाई dt। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों dq बाई dt होता है, तो d बाई dt किसका करोगे आप, q का। q की वैल्यू कितनी है, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे A, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी टी किसका हो जाएगा टी का, प्लस डी बाई डी टी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा सी का, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास ये ए ऐसी रहेगा, टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t हो गया, प्लस बी टी का कितना हो गया 1 हो गया, प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 280 प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी, कितने सेकंड में पूछ रहा था 5 सेकंड में, 5 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी दी है उसने 2 दी हुई है आपको। तो कितना हो जाएगा ये 10, 50
प्लस 2 52, तो यहाँ पे 52 एम्पियर आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। जल्दी से नोट करिए। show that 1 ampere is equivalent to flow of 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons per second। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन तो बच्चों कुछ भी वो पूछ सकते हैं कभी भी आप, लेकिन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो फिर आप जैसे किसी भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो उस बुक में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। क्योंकि फिजिक्स में जो पेपर आजकल बन रहे हैं, इस पिछले साल भी आपने देखा, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब होगा कि टॉपिक के पीछे देखो, मेन टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्स में डिफरेंट बुक्स को देखो तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने अभी एक डायमेंशन फॉर्मूला वाला कराया, ऐसा क्वेश्चन कराया, इस टाइप के इसमें और क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। वैसे हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, वी विल कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अब फिर भी अभी से आपको स्टार्टिंग से जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के पीछे जाना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आप जब अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इतना सारा कर लें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाए। फिर दूसरा टॉपिक कर रहे हैं और बार बार उसको रिवाइज करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, और आपको साथ में एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ के चलना है। आप ये नहीं कि अभी थोड़ा सा यहाँ से ले लिया फिर वहाँ से कुछ ले लिया, तो वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा। आपको एक अपना गुरु लेके चलना है, उसको फॉलो करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, और हम तो भाई जज करने में रह गए। और अभी हमारा काम है जज करना नहीं है। जज करने के लिए आपको बहुत सारी डिग्रीज लेनी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी आप पहले सब्जेक्ट को अलग सोच रहे होते हैं, पीएचडी करने के बाद आपकी सोच बिल्कुल सब्जेक्ट को लेकर डिफरेंट हो जाती है, पर सोचने का तरीका आपका बदल जाता है। तो कोशिश आपको ये करनी है, जब भी आप कोई भी किसी से भी आप पढ़ रहे हैं तो एक ही को फॉलो करें, और वो जो चीज़ें करा रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपको प्रॉपर तरीके से चलना है। अदरवाइज क्या होगा, आपने सपोज आप ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, आपने करंट पे ही 10 वीडियो देख लिए, आउटपुट क्या है, आपने एक के भी नोट्स नहीं बनाए, वो कोई फायदा नहीं। तो आपको करना क्या है, कोशिश की जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट्स बना सकें, अपने खुद के बनाएं, एक गाइड पकड़ें, फिर खुद से पढ़ते रहें, खुद से पढ़ते, क्योंकि सिलेबस बहुत है। अगर आप एक ही चीज़ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो दैट इज़ नॉट गिविंग एनी बेनिफिट। तो आपने जैसे 3 चैप्टर कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, फिर इस क्वेश्चन से पीछे न्यूमेरिकल्स कितने हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे आपको करते रहना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे का पूरा करते रहना है, कवर करते रहना है, आगे को बढ़ते रहना है। अब ये नहीं कि एक ही टॉपिक में 10 जगह जा रहे हैं, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके लिए बढ़िया है। आपको जिसकी बात समझ में आ रही है, जैसे स्टूडेंट होते हैं, लोग हमारे अलग अलग होते हैं। कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो दूसरे को बहुत बेकार लगता है, या हमको जो बेकार लगता है वो कोई दूसरे के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो वो हर किसी के लिए अलग अलग बेहतर है। आपको जो समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको जो बातें समझ में आ रही है उनको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसने क्वेश्चन क्या पूछ दिया हमसे, हमको ये शो करने के लिए बोला जा रहा है कि जो 1 एम्पियर का करंट है वो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकेंड, तब 1 एम्पियर का करंट आएगा। तो मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है पर सेकेंड, तो उसको हम 1 एम्पियर का कहते हैं। तो हमको सॉल्यूशन में करके क्या दिखाना है, देखो पहले गिवन क्या है। मुझे गिवन क्वेश्चन के अंदर है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और टाइम कितना है पर सेकेंड बोला है, तो 1 सेकेंड हो गया। I 1 एम्पियर हो गया, करंट आपका 1 सेकेंड के लिए हो गया, और आपके पास ये n इक्वल टू तो शो करना है आपने। तो I इक्वल टू बच्चों क्या होता है, Q बाई टी। Q कितना होता है, NE अपॉन टी हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला देखिए, I इक्वल टू NE अपॉन टी हो गया। यहाँ से आपको n निकालना है, तो I इंटू टी अपॉन ई हो गया आपके पास। तो I 1 एम्पियर, करंट 1 है,
सॉरी, हाँ ठीक है, करंट 1 ये 1 और ये आपकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6, इसको 10/16 लिख सकता हूँ मैं, 10⁻19। बच्चों इसको 100 कर दो अपॉन 16 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमने कहा कि 1 एम्पियर का अगर इतने इलेक्ट्रॉन, हमने ये देखा इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करेंगे तो उनसे जो करंट होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। A solution of sodium chloride discharges. A solution of sodium chloride discharges 6.1 into 10⁻16 Na plus and 6.1 into 10⁻16 Na plus and 4.6 into 10⁻16 Cl माइनस आयंस। ठीक है, एक सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका क्या हुआ, NaCl। जब NaCl डिस्चार्ज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है 6.1 इंटू 10⁻16 Na प्लस और इतने Cl माइनस आयंस को डिस्चार्ज कर रहा है इन 2 सेकेंड। टाइम दे रखा आपको इन 2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द करंट through solution, क्वेश्चन मार्क। अब मैं जा रहा हूं इसके सोल्यूशन पे। तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड जब डिस्चार्ज हुआ तो NaCl है, NaCl ब्रेक होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में। तो जैसे आपके पास अगर इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं, इधर आप लोग प्लस लगा रहे हैं और इधर आपके पास माइनस है, तो Na प्लस आपका मूव करेगा कहाँ, नेगेटिव की तरफ, और Cl माइनस आपका मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। तो इस सोल्यूशन के अंदर दो टाइप के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दो टाइप के आयंस मूव कर रहे हैं। Na प्लस आयंस मूव कर रहे हैं और Cl माइनस आयंस मूव कर रहे हैं। इनका नंबर उसने दिया है और इसका भी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, जो Na का है Na प्लस, उसके नंबर को हम लोग N प्लस से डिनोट कर देते हैं और Cl माइनस वालों को हम लोग N माइनस से। Q इक्वल टू N ही होता है ना, तो प्लस वाले के लिए मैंने N प्लस लिख दिया। तो Na प्लस कितने हैं 6.1 इंटू 10⁻16 और N माइनस कितने हैं 4.6 इंटू 10⁻16। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास अब यहां से फॉर्मूला क्या होता है, आपसे करंट पूछा गया। I इक्वल टू होता है आपके पास Q/T, Q इक्वल टू N ही होता है बच्चों। लेकिन अब आपके पास दो N है तो N प्लस E और यहाँ पे N माइनस E करना है आपने, अपॉन आप लोग बोल देंगे T। ठीक है, अब आपने दो के लिए, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव आयन भी दिया हुआ है और निगेटिव आयन भी दिया हुआ है, तो पॉजिटिव के लिए आपका अलग करंट रहेगा, निगेटिव के लिए अलग। तो Na प्लस का आपने ये लिया Na प्लस इंटू E और यहाँ N माइनस और यहाँ पे E हो गया। तो अब आपने करना क्या है, N प्लस प्लस N माइनस, बाहर से आपने E लिख देना है, अपॉन आपने T कर दिया। ठीक है, अब N प्लस, अब सबकी वैल्यू आपको पता है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 6.1 इंटू 10⁻16 10⁻16 और E आपके पास अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ऐड करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे क्या करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 7 और 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, 4.7 इंटू 10⁻16 इसकी वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम हो गया 2 सेकेंड। बस अब क्या रखा है, कैलकुलेशन कर देते हैं इसका।
तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 10.7, ये 2 से कैंसिल करोगे तो 0.8 हो गया, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी आपकी, पावर हो जाएगी आपकी 10⁻³ 16 में से 19 चला जाएगा। फिर आपने करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको 107 × 8 कर देते हैं। देखो यहाँ पे पावर पॉइंट था तो इसको 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया, बिल्कुल करीब तरीके से मैथ्स कर रहे हैं हम लोग। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 56, 5 रह गया, 5 ऐसे आ गया, 8 1 जा 8 हो गया, 856 हो गया, इंटू 10⁻³ है, ये ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻, को ले जाना है 100 कर दो। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8.56 × 10⁻³ इतना एम्पियर का करंट हो जाएगा। जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो इस तरीके से आपने देखना है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एनायन कैटायन की बात कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बोलता है कि रॉड में इतना पॉजिटिव इधर को फ्लो करता है, नेगेटिव इधर को फ्लो करता है, तो आपने और आपसे रिजल्टेंट करंट पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है, दोनों को ऐड करके उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर देना, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूँ, आपको एक होमवर्क सा है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग चलिए बोलना क्या है इस टाइप का क्वेश्चन बुक में खुद से ढूंढ लेना और क्वेश्चंस को कर लेना। तो हमने इसमें करंट में जो हमारे 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करंट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।